करो सप्रेम प्रणाम अश्वहरण मंगल करण धनेश्वी देव चंद्र श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामल को पल पल करूं पल पल करूं बोलिए श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं आधीन करनी किया बांध गए किया बांध गए श्री प्राणनाथ प्यारे की किरंतन के परिक्रमा के 28वां प्रकरण का मंथन कर रहे थे डे बिफोर यस्टरडे। तो हम उनकी उस प्रकरण की कुछ अंतिम चौपाइयां देखते हैं। पशु पंखी बन जिमिए तले ऊपर है जित क्या जाने मूढ़ मुसाफ की रमूजे इशारत। राजी कह रहे हैं कि परम धाम में पशु पंखी जो है, जो पशु पक्षी बन के जमीन पर रहने वाले हैं और जो आसमान में उड़ने वाले हैं, अब उनकी महिमा, उनकी चेतनता, उनके इश्क का अंबार वो कैसे हमें रिझाते हैं, धनी को रिझाते हैं। और इसकी बात जब इस संसार में जब हम करने लगते हैं तो ऐसा समझ में आता है, अरे ये तो बस इस दुनिया का खेल जैसा ही बात है। यहाँ के स्वरूप की भी बात जब राज्य करते हैं तो ऐसा लगता है ये तो यहाँ के कोई व्यक्तियों की, राजा महाराजाओं की शोभा का, महारानी की शोभा का वर्णन है। तो इस चौपाई में कहते हैं क्या जाने मूढ़ मुसाफ की रमूजे इशारत। ये परमधाम की लीला में यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जीवों जैसी योनियां बताकर और उनकी लीला दर्शाकर और उनकी लीला द्वारा प्रेम की लेन देन समझा रहे हैं राजी। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं वो तर्क करते हैं कि परमधाम में तो प्रकृति हो सकती नहीं है, जहाँ प्रकृति है वहां लय होता है, वहां बनना मिटना होता है। तो प्रश्न करते हैं कि क्या जाने मूढ़ मुसाफ की रमूजे इशारत। ये कौन सी बात समझाने के लिए कहा जा रहा है? ये बात
वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। जैसा हमने मोस्टली एवरीडे ये सेंट्रल थीम पकड़ के रखने का प्रयास किया है कि जब तक श्री कृष्ण और राधा का पात्र इस संसार में नहीं आया था, तब तक ये आशिक और माशूक का प्रेम लक्षणा का, प्रेम के आदान प्रदान का कॉन्सेप्ट उतना डेवलप नहीं हुआ था। इसीलिए जब हम परम धाम से आए तो सर्वप्रथम ब्रिज लीला में आए, जहां श्री कृष्ण जी की गोपियों के साथ में लव की एक्सचेंज हुई। और ये एक्सचेंज उतनी परफेक्ट लेवल पर हुई, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परम धाम में ही हो रही। और जो चिद्घन स्वरूप है, जिनको हम राज्य कहते हैं, उनके दिल के भीतर से ही सतघन अक्षर प्रकट होता है, उनके दिल से ही आनंद घन श्यामा जी प्रकट होते हैं। अर्थात सत और आनंद का स्रोत है वो चिद्घन स्वरूप परमात्मा है, जिसे हम चिदानंद कहते हैं। और चिदानंद बाय इट्स वेरी नेचर आनंद है और प्रेम है, तो एक्टिविटी ऑलवेज हैज टू हैपन। विदाउट एक्टिविटी यदि शून्य है, जैसे यहाँ लोग बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं और शून्य का मेडिटेशन करवाते हैं, नथिंग, निराकार। ये उससे भी एक आगे की प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि लव का जो केंद्र है वो बिना एक्सचेंज वो एस्टैब्लिश और प्रूव नहीं होता है। उसका डायनेमिक जो है, इस जीवन की लीला जैसे हमारी घटित होती है, वैसे ही यदि उसी ही लीला की पैटर्न में हम परमात्मा से डिवाइन एक्सचेंज करते रहे और उसके अंदर जो इमोशंस है, जो भी हमें अभी पशु पक्षियों के स्नेह द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि उनका स्नेह कैसा है, तो ये एग्जाम्पल्स लेकर हमें हमारी अंगना भाव को दृढ़ करने के लिए, सुहागिन धर्म को दृढ़ करने के लिए ये ऐसे समझाते हैं कि जिसका आकार ही नहीं होगा किसी का, तो उसको कौन किसको प्रेम करेगा। लोग कहेंगे कि सबको, सारे संसार को ऐसे ही करेंगे प्रेम, सबके प्रति एक समान भाव आ जाएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो प्रेम की पूर्णता को वो प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर भी वो प्रक्रिया में आ जाता है। अर्थात बनने मिटने का जो खेल है, उसका संकुचन का और विकास का जो खेल है, सब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं फिर एक्सपांड होते हैं। ये खेल में से हम निकल नहीं पाते हैं। परम धाम का जो खेल है वो आनंद उल्लास में सतत एवर ग्रोइंग आनंद उल्लास, उसको विभोरता कहते हैं, जॉय कहते हैं। उस जॉय का हमेशा एक्सपांशन होता रहता है और उस एक्सपांशन के नुस्खे तरीके समझाने के लिए हमें पशु पक्षियों का आधार लेकर समझाया है। ये बात जिनका संबंध है, ऐसे अंकुरी सुंदर साथ इस बात को पकड़ लेते हैं कि ये तो हार्ट टू हार्ट इमोशन की बात है। देखो अंबार इश्क के या जड़ या चेतन। तो जड़ जड़ नहीं है, प्रकृति प्रकृति नहीं है परम धाम में। वहां का जल सिर्फ जल का गुण धारण नहीं करता है, जल का गुण है उसके अंदर विशिष्ट रूप में, लेकिन उसके अंदर पृथ्वी का, अग्नि का, आकाश का, सभी तत्वों का गुण है। जैसे सुगंधी है, सुगंधी से ये सेंस जो है हमारी, वो देखने का भी काम करती है।
वो टच का फील का भी काम करती है। आंख जो है देखने का काम सिर्फ नहीं करती, वो भी सभी और गुणों को लेकर साथ में चलती है। तो हर एक इंद्रिय, हर एक गुण अपने में पूर्ण है। तो जड़ है, स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है वहां, तो ऑब्जेक्ट नहीं है रियली, वो राज्य का दिल का स्वरूप ही है, चेतन है। तो वेदर इट इज मोबाइल और इमोबाइल, इन परम धाम एवरीथिंग इज चेतन। इसलिए उनको कहा है कि ये चिदघन का लीला का साम्राज्य है परम धाम। देखो अंबार इश्क के, सुंदर साथ जी, ये लीला को याद करके इश्क सारे आसमान पूरा वातावरण भर रहा है, उसकी कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। और ये इश्क के गंजान गंज तो सागर है, वो जड़ भी प्रवाहित कर रहा है और चेतन भी प्रवाहित कर रहा है। जो कछु नजरों श्रवणों, जो भी कान से भी दिखता है, आंख से दिखता है, और जो कान से सुनते हैं, सो इसका को वतन। एवरीथिंग इज सीन इन वन सीन, लेकिन उसका कन्वर्जन तुरंत होके इश्क के रूप में सुनाई देता है, इश्क के रूप में दिखाई देता है, इश्क के रूप में खूब खुशबू आ रही है, इश्क के रूप में स्पर्श का सुख मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑफ लव फॉर्म। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जागनी लीला में हमें परमधाम के सुख लेने हैं। तो हमें यहाँ की जो झूठी इंद्रियां जो है, झूठे गुण इंद्रियां है, जिसको माध्यम बनाया है, तो उनको भी वो सत्य करके वो संवेदना हमारे अस्तित्व में धनी डाल रहे हैं। दरखत करत है सेजदा, यहाँ के भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं और कुछ वनस्पति ऐसी है जिनको छूने से वो भी अपना बंद कर लेती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको टच करने से वो भी बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सन को रिस्पॉन्स करते हैं और सूर्य के रिस्पॉन्स के हिसाब से वो उनका खेलना बंद करना होता है, और उसके हिसाब से वो डायरेक्शन भी अपनी चेंज करते हैं। यदि इस प्रकृति के वनस्पति और फूल फल यदि प्रकृति के अनुरूप उनकी मोमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, तो क्या परमधाम की नहीं कर सकते? तो जब धनी जो इश्क का एनर्जी का पूरा सोर्स है, जब उनके सन्मुख उपस्थित होता है, तो दरखत करत है सेजदा, तो वो पूरा पेड़ का पेड़ जो है वो झुक जाता है, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये समझदारी की बात है। चमत्कार कब तक चमत्कार होता है? जब तक कोई बात हमें विज्ञान से समझ में नहीं आती। और जिस दिन हमने समझ लिया कि ये तो ऐसे होता है, तब वो चमत्कार नहीं कहलाता है। बहुत सारी बातें पुराने जमाने में ऐसी थी जिनको चमत्कार माना जाता था, वाह क्या कर दिया। और आज जानते हैं क्योंकि विज्ञान का ज्ञान आ गया है, तो आज हमें पता चल गया कि ओहो, ये तो ये ट्रिक है, साइंस का ये प्रिंसिपल है, इसलिए ये ऐसा होता है। सो मिराकल जो है, मिराकल वो फिजिकल प्लेन में हो या मेंटल प्लेन में हो या इमोशनल प्लेन में हो या स्पिरिचुअल प्लेन में हो, जब तक हम जागनी प्रक्रिया में उसको डालकर उसकी प्रोसेस को हम समझ नहीं लेते हैं ना, तब तक वो सब बात हमें चमत्कार लगती है, मिराकल लगता है, और वो श्रद्धा का विषय बन जाता है फिर। लेकिन जैसे जैसे इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है और सब बातें हमें समझते हैं कि ये ऐसे होता है। अभी मेडिटेशन की इतनी सारी प्रैक्टिस दुनिया में फैल रही है और सब लोग कहते हैं
कि कॉलेज में, स्कूल्स में सबको यहाँ का फिजिकल साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में भी समझाया जाता है, लेकिन माइंड के बारे में समझाया नहीं जाता है। और जब माइंड का शिक्षण, हाउ माइंड वर्क एंड हाउ इट कैन बी मैनेज फॉर आवर बेस्ट एडवांटेज, ये जब तक हम नहीं जान लेते हैं तब तक कितना भी और ज्ञान ले लें, वी कैन नॉट सक्सीड इन दिस वर्ल्ड। ये खेल सकल है मन का, one entire drama is of mind, so mind has to be understood. इसलिए ये मन को जब तक समझेंगे नहीं तो इंटेलिजेंस फिर क्या करेगी? इंटेलिजेंस हैज टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ दैट माइंड। तो परमधाम का जो है वो इंटेलिजेंस, लव इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और तब वो समझाता है हमें कि हाँ, वहां के पेड़ भी झुककर प्रणाम कर सकते हैं, वहां का पहाड़ भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लैट हो सकता है और फिर अपने आप को इरेक्ट कर सकता है। वहां की हर एक बूंद पर जो फव्वारे से निकलती है वो भी मन चाहा नृत्य, जितना समय भी उनको आसमान में रहना है रहकर अपना अस्तित्व भी बनाए रखती है, बाष्पीभवन भी अपना होने नहीं देती है, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय लव इंटेलिजेंस। तो दरखत करत है सेजदा, छोटा बड़ा घास पात। और ये टेक्निक जो है युक्ति इश्क की, वो एक घास के तिनके में भी उतनी ही टेक्निक है, और वो भी अपनी जगह पे, जैसे पवन हवा यहाँ आती है और घास बिल्कुल बैंड हो जाता है, हवा की दिशा बदलती है तो दूसरा हवा हो जाती है। परमधाम में धनी की नजर जिस दिशा से पड़ रही है उस दिशा में तुरंत ही वो उसको एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि इश्क का फोर्स है उसको खींच लेता है और वो झुक जाता है। ये कोई मिराकल नहीं। यहाँ हमारे दिल में जब प्रेम होता है किसी के प्रति तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के सामने झुकते हैं, नमन करते हैं। ये वही बात है। यहाँ थोड़ा नमन करते हैं, वहां बिल्कुल वो कर लेते हैं, और किसी को छोटे बड़े का कोई भी भाव वहां रहता नहीं है। पहाड़ जिमी जल सेज दे, देखो वृक्ष भी करता है प्रणाम, घास भी प्रणाम करता है, पत्ता पत्ता प्रणाम करता है। ये हमने प्रणाम का मेडिटेशन किया था ना शुरुआत में, इसके साथ में ये जोड़ने जैसा है कि जब भी हम प्रणाम करें तो उस समय ये इमोशंस को हम इन्वोक करें, आह्वान करें इस समय कि कैसे पहाड़ कर रहा है प्रणाम। यहाँ दुनिया की भाषा में समझाने के लिए हमें कयामत नामा में बताया गया है कि पहाड़ है जो जब जागृत बुद्धि और जोश का, तनी के प्रेरक बल का जब साम्राज्य इस संसार में फैलेगा, तब बड़े बड़े पहाड़ जो है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। ऑल द माउंटेन्स विल बिकम फ्लैट। ये जो है ये मेटाफॉर है, रूपक है, और ये पहाड़ का रूपक जहां बताया है वो अहंकार का बताया है कि जब अहंकार मिट जाएगा तो प्रेम का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। एक ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जब
समन हो जाएगी तो प्रेम की अग्नि प्रकट हो जाएगी। सेम फॉर्मूला, घटना एक ही है और उसमें दो चीज अलग अलग हो रही है। एक ही अग्नि है, अग्नि की बात हो रही है, लेकिन एक अग्नि जीवन देने वाली है और दूसरी जीवन को खत्म करने वाली है। जितना जितना ईर्ष्या जेलसी जितनी जितनी ज्यादा होगी तो वो अग्नि क्या करेगी, हमें अंदर अंदर से खा जाएगी, जला देगी, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गए। अहंकार भी ऐसा ही है। तो ये जो है बुद्ध जी का इल्म जो है, ये जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है, जो साफिल फरिश्ता जिसको कहते हैं रूपक के रूप में, तो ये सब शक्तियां हैं राज्य महाराज की, कि जिनकी वजह से यहाँ के अहंकार को मिटकर इश्क का बड़ा साम्राज्य हमारे अंतर में खड़ा हो रहा है। और कहते हैं कि यहाँ पहाड़ भी प्रणाम कर रहा है, जमीन भी प्रणाम कर रही है। भला जमीन कैसे प्रणाम करेगी, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। जल भी प्रणाम कर रहा है। ये सब अपने इमेजिनेशन में, चित्तवन में लेने के विषय है। ये है कंटेम्पलेशन करने का। इश्क न इनो समात, इनके भीतर कोई अपार प्रेम बस हर तरह से विविध रूप से प्रकट हो रहा है। और यही भाव जो है आशिक सबे इश्क में, सब कोई आशिकी कर रहा है। इश्क की माध्यम है, इश्क के माध्यम से हर कोई अपनी आशिकी धनी को, चिदानंद को रिझा रहे हैं। चिदानंद ही चिदानंद को रिझा रहा है। कौन रिझा रहा है? ये जो पशु पक्षी जानवर है, वो चिदघन स्वरूप के जो अंग है आनंद के, और उनके ही जो रूप विविध रूप धरे हैं, यही तो है। तो स्वयं आनंद के स्वरूप है, तो वो अपने स्रोत को, स्वयं को आनंदित करते हैं। आशिक सबे इश्क में, तो वहां आशिक और माशिक कौन है? आशिक और माशुक की व्याख्या, जो जिस दिल से प्रेम प्रवाहित होता है वो आशिक है, और जो रिसीव करता है वो माशुक है। एक है लेना, एक है देना। लेकिन लेना एक्चुअली लेना नहीं होता है, लेना जो है वो देना बन जाता है, और देना जो है वो भी कुछ कमी नहीं करता है, वो भी लेना ही बन जाता है। और ये भाव हम सेवा की जब बात करते हैं तब हम समझते हैं इस बात को। नहीं कोई सुख सेवा समान कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं कोई सुख सेवा समान। अब विचार कीजिए, हमारे जीवन में कुछ सेवा तन से हो, मन से हो, धन से हो, जब करने का समय आता है तब हम इस चरण के ऊपर जरा ध्यान से सोचें कि नहीं कोई दुख सेवा समान। ऐसा कभी होता है? वाणी में ऐसी कोई बात है? नहीं कोई दुख सेवा समान, ऐसी कोई बात है? क्या कहा है? नहीं कोई सुख सेवा समान, क्योंकि देने में लेना और ज्यादा होता है। ये परमधाम का सिद्धांत है जो कहता है गिविंग इज ग्रेटर देन रिसीविंग। जब क्योंकि हम जब देते हैं तो थोड़ा देते हैं, रिसीव करते हैं वो ज्यादा रिसीव करते हैं। तो ये जो ऑटोमेटेड जो परमधाम है, जो पूरा बिल्कुल ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड परमधाम है,
इट इज सो वेल कोऑर्डिनेटेड, परम धाम है कि एवरीथिंग इज सपोर्टिंग ईच अदर, एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर है, परस्परावलंबन है। वहां कोई स्वतंत्र नहीं है। यहाँ सबको स्वतंत्र होने की बड़ी परेशानी होती है। अब सबकी दौड़ स्वतंत्र होने की है, और परम धाम स्वतंत्रता के सिद्धांत पर ऑपरेट ही नहीं करता है। न स्वतंत्रता के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है परम धाम, न स्लेवरी के या गुलामी के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। परम धाम परस्परावलंबन, म्यूचुअल डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस कहते हैं उसको, कि एक दूसरे पर पूरी जाल ऐसे बिछाई है धनी ने प्रेम की, अपने दिल का साम्राज्य, कि वो परस्पर निर्भर है। तभी तो धनी खुद कहते हैं कि एक ही तुम्हारी जो किरण है वो यदि हट जाए तो मैं पूरा जो परम धाम का प्लान है पूरा चौपट हो जाए। रूहों में रह न सकूं तुम बिन, तुम रह न सके रूहें रह न सके मुझ बिन। तो पशु पंखी हो, पहाड़ हो, गुणांग इंद्रिया हो, जल हो, घास हो, जमी हो, सभी प्रणाम करते हैं और सभी एक अलाइन इन लव, सुप्रीम लव। यो अर्थ सारा इश्क में एक जरा न जुदा हो। तो यदि ऐसा इंटीमेट भाव कांस्टेंट रहता है जब, तो फिर हाउ कैन देयर बी सेपरेशन? तो जुदागी यू एंड मी वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं और तू का भाव संभव ही नहीं है। ये खेल में पूरा तू और मैं है, हम और तुम, छोटा बड़ा, और पूरा स्वरूप साहब का खेल, सारे संसार के धर्मों का भी खेल देखो तो मूलतः द्वैत और अद्वैत पर ही आधारित है। इट ओनली टू थॉट्स, वन कि वी आर सेपरेट एंटिटीज, हम अलग अलग है, तुम अलग हो, मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, ये अलग है। ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है, सारी सृष्टि एक परिवार है, फ्रॉम वन सोर्स एक है, उसको अद्वैत कहते हैं। अब कुछ धर्म ऐसे आ गए कि जो कहते हैं कि सिर्फ द्वैत ही सच है, संसार में व्यवहार में यू एंड मी उसके हिसाब से ही गाड़ी चल सकती है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रेम की बातें सिर्फ इमोशन तक सीमित है, नॉट रियल। और दूसरा पक्ष कहता है कि यहाँ परम धाम में कुछ है ही नहीं, अद्वैत जैसा, एकत्व जैसा पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सब इस दुनिया से कुछ कहीं दूर ही है। ऐसी मान्यता वाले इस संसार में पलायनवादी बन जाते हैं। यहाँ क्या करने की जरूरत है? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, यही प्रिंसिपल पे हम हमारा जीवन गंवाते हैं। तो राजी कहते हैं कि ये बहुत ही पुराने समय की ये मान्यताएं हैं। इन दोनों को मैं सम्मिलित करके आपको जो देता हूं वो स्वलीला द्वैत की बात कह रहा हूं। एक है द्वैत जिसमें सब कुछ दुनिया के लॉजिकल हिसाब से चलता है, तर्क से चलता है, और दूसरा जो है वो अद्वैत है, उसको एक अलग कर दिया। और अद्वैत में शून्य निराकार, वहां सब कुछ होकर शून्य में मिल जाता है, कुछ नहीं है, बस कॉस्मिक सूप है। ब्लैक होल बिग बैंग में हुआ जैसे, तो वहां से शुरू करते हैं, उसी में शून्य में निराकार में समा जाते हैं। राजी कहते हैं ना, साकार निराकार से भी परे, अर्थात प्रकृति और पुरुष के जितने भी त्रिगुणी गुण हैं उनके
संतुलन जब जहां बन जाता है ऐसे निराकार के प्रदेश से भी परे, यहाँ तीनों गुणों का असंतुलन है, इम्बैलेंस है, और आगे निराकार में जाते हो तो वहां बैलेंस हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। अब ये इम्बैलेंस और वो शून्य का बैलेंस, उससे भी परे ये चिदानंद की स्वलीला अपनी ही खुद के स्वरूप की अनेक रूपों बनाकर वो लीला करते हैं। ये है प्रेम और आनंद की लीला। तो ये पूरी जो नेचर हमें जो अभी समझाई जा रही है वो स्वलीला द्वैत कहते हैं उसको। स्वलीला से वो अलग अलग दिखते हैं, है स्व एक, वो है एक, सिर्फ लीला में विभिन्न दिखते हैं। और हमें इस जगत में आकर उसकी पहचान कराकर यहां के जीवन में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेम लक्षणा की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। हम कहेंगे कि ये यहां संभव नहीं है। यदि यहां संभव नहीं है तो प्रेम लक्षणा यहां कैसे संभव है? यदि गोपियों ने इतना सारा करके दिखाया श्री कृष्ण जी के प्रति, तो संभव नहीं था। तो क्या गोपियों जितना भी प्रेम अभी संभव नहीं है? है ना संभव, इट इज पॉसिबल। इसलिए ये प्रेम इश्क जो है वो दूर की बात नहीं है, दूर है उसका स्रोत जहां से हमें खुराक मिल रही है। लेकिन उस खुराक मिल रही है उसकी प्रूफ जो है वो यहाँ प्रेम की अभिव्यक्तियां हमारे जीवन में ऑलवेज दिखनी चाहिए। और ये जब दिखती है और ये सब सहज बन जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हम अभी प्रेम लक्षणा भक्ति में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक सबे इश्क में या चांद या सूर। देखो अभी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स भी ले लिए, अभी तक जमीन के ऑब्जेक्ट्स लिए थे, अभी स्पेस के ऑब्जेक्ट ले लिए कि द मून, द सन, they are also totally surrendered to Rajya's heart. चांद को कहेंगे कि भाई रुक जा, तो वो रुक जाएगा। ये तो परमधाम की बात हो रही है। जब हम रास लीला, रास ग्रंथ पढ़ते हैं, तो रास ग्रंथ में जब पूर्ण पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है और श्री कृष्ण जी और सखियां रास के लिए बहुत ही अपार उत्साह के साथ में खेलने के लिए वृंदावन में खड़ी हुई हैं और चंद्रमा आकाश में प्रकाशित है, और चंद्रमा भी देखकर सखियों के नाच नृत्य गुण, उनके उत्साह को देखकर फ्रीज हो जाता है, इसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। ये रास ग्रंथ में बताई है बात। जो सबलिक के महाकारण में उनके आनंद का जो प्रतिबिंब है वहां झीला गया, वहां खेला गया। तो ये तो परमधाम की बात कर रहे हैं कि या चांद या सूर्य। यदि उस अक्षर के अंतःकरण में इतनी शक्ति है कि वो चांद और सूर्य को स्थिर कर सकती है, तो ये सूर्य और चंद्र भी परमधाम में आशिक बने हुए हैं। अपना अपना इश्क, अपनी अपनी वार्मथ, सूर्य जो है वो भी इतनी वार्मथ अपनी मेजर करके देता है कि कभी भी इट डज नॉट बर्न इन एनी वे। आशिक सबे इश्क में या चांद या सूर्य या तारा या आकाश, सब इश्क का जहूर। तारे भी टिमटिमा रहे हैं आसमान में, और जैसा जैसा रंग
और जैसा जैसा इमोशंस है रूह का, उसी अनुसार वो भी अपने नाइस कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और पूरे स्काई को ब्यूटीफुल करके रूह के अंतःकरण को ब्यूटीफाई करते हैं, और उसके अंतःकरण का जॉय जो है वो धनी तक फैलता है। धनी और अच्छी डायनेमिक्स उसमें ऐड करते हैं उमंग की, और वो तारों तक पहुंचती है, और उससे नूर की रोशनी वहां से प्रकट होकर सबको खुशखुशाल करती है। जो स्वरूप इन जिमी के, सो सब रूह जिनस। सब स्वरूप है जो वो रूह की ही पैदाइश है। मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रस। और इनका मन जो है वो भी बिल्कुल कनेक्टेड टू राज्य देश। यहां मन को कंट्रोल करना पड़ता है बुद्धि द्वारा, जागरूकता द्वारा। परम धाम में जागरूकता मन एक है, तो मन भी क्या करता है, वो भी अपनी गति से पशुओं को दौड़ाता है, पक्षियों को दौड़ाता है, हर किसी को दौड़ाता है, धनी के इश्क की डायरेक्शन में दौड़ाता है। सो भी रूह मन अर्श के। ये मन जो है, ये यहाँ का जो कल्चर्ड माइंड है, जो फॉल्स थॉट, इमेजिनरी थॉट्स को क्रिएट करता है, बनाता है, पॉइंटलेस इश्यूज पर चिंता करता रहता है, ये मन नहीं है। ये मन कौन है? सो भी रूह मन रस के, वो भी परमधाम की आत्मा का स्वरूप है। ये तू नीचे जान। सुंदरता जी, ये सभी यहां रूह का स्वरूप धारण करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें प्रयासशील रहना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी बिलीव नहीं करना है। परमधाम जब हम आमंत्रित, जब हम परमधाम में बिलीव करते हैं, जब वो धनी कहते हैं कि वो चाहते हैं तो दिन को रात, दिन में रात दिखाते हैं, रात में दिन दिखाते हैं, जब ऐसा कहते हैं वो, तो और उनको हमने अपने दिल में बिठाया है, तो यदि हमें कोई वाणी की चर्चा सुनाते समय ऐसा कहता है, ये हमारे से संभव नहीं है, ये यहाँ संभव नहीं है, मत सुनो उनकी बात। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को सीमित क्यों रखते हैं? ये अटल विश्वास, हम कौन है, और विश्वास से ही हमारी रहनी में इंप्रूवमेंट आएगा, हमारी कहनी में इंप्रूवमेंट आएगा। और फिर विश्वास से यदि हमारी कहनी में इंप्रूवमेंट आता है, तो हमारी करनी में भी इंप्रूवमेंट वो आएगा। इसलिए कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, हमारे विचार को देखो पहले। जिन जिन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करोगे वही बोली में आ जाएगा। इसलिए अपने विचारों को देखो, क्योंकि वो शब्द बन जाएंगे, और सारी जिंदगी बस अपने आप को, परम धाम को दूर दूर ही दूर रखोगे, ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तो फिर ब्रिज में भी जितना उपलब्ध हुआ था उतना भी क्या, उससे बहुत ही कम उपलब्ध होगा। जागने का तो और ही बात चला जाएगा। सो भी रूह मन अरस के, ये तो नीके जान। ये दृढ़ता पूर्वक जान लो, ये परम धाम के मन है, और तुम्हें हमने जागृत बुद्धि दी है, राज्य कहते हैं, और उस जागृत बुद्धि से तुमने अपने मन को अपने साथ कर लिया है, उनको सहयोगी बना दिया है। तो वाई यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। बल देख झूठे मन को, अरस मन बल पहचान। यहाँ के झूठा मन यदि हमारे जीवन को बिल्कुल नेगेटिव बना सकता है या तो बिल्कुल पॉजिटिव बना सकता है, यदि यहाँ के मन में इतनी क्षमता है तो परमधाम का मन क्या नहीं कर सकता है। ये झूठ हक को न पहुंची तो क्यों देव निमुनाए। यहाँ शब्दों से निमुना, शब्दों में आए हैं शब्दातीत, शब्दों में आए हैं शब्दातीत। कछुक तो कहा चाहिए गिरो समझाने की।
ये बात तुम्हें समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। राज्य महाराज कह रहे हैं कि वो इतना परफेक्ट प्रदेश है जो परम, जिसको परम धाम कहते हैं, और जो तुम्हारे दिल को मैंने अर्श बनाया है, वो जो परम धाम के इस प्रेम को, स्वलीला अद्वैत के भाव को अपने दिल में बिल्कुल स्टेबिलाइज करके घनीभूत नहीं करता है, सॉलिडिफाई नहीं करता है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। उसको तो यही लगेगा कि ये कहाँ की तुक्के लगा रहे हैं। प्रणामी। चारों तरफों अर्श जिनिए, जो कोई है सूरत, वक्त पर दीदार को मन वेगी पहुंचत। सब की गति टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम मतलब क्या? जिस घड़ी जिसके दिल में जो भी भाव आया, वो उसी घड़ी वो फुलफिल हो जाता है। कोई दूर बसत है सो दूर दूर से दूर। आज केतन भाई ने मुझे एक नासा का एक आर्टिकल भेजा था, और ये तो बहुत वैसे पुराना विज्ञान ने स्वीकार किया है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स की सभी बातें जो है वो यहाँ के जो न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं, जो न्यूटन ने जो सिद्धांत बनाए यहाँ के, तो यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन, देखो ये वाणी का अभी वही प्रिंसिपल चल रहा है, सेपरेशन एंड वननेस। सेपरेशन टोटली ऑपोजिट ऑफ वननेस। द्वैत अद्वैत। तो यहाँ के जितने भी फिजिकल साइंस के जो सिद्धांत है, नियम है, वो और ये परमधाम के लॉज अभी हम जो समझ रहे हैं यहाँ, लॉ ऑफ लव, टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग, बिल्कुल। और हमें कहा जा रहा है कि ये जागने के ब्रह्मांड में आप आए हो, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में आए हो, और तुम्हें बिल्कुल ये ऑपोजिट सा लग रहा लॉ यहाँ अप्लाई करना है। हाउ यू विल फिट इन दैट? ये युक्ति जागृत बुद्धि की कल चाबी हमें दिखाई। हम कहते हैं जागृत बुद्धि का इलम, जागृत इलम को ग्रहण करके समझने पर बात में बिल्कुल अंदर आत्मसाक्षी मिल जाती है, और तब उसको अप्लाई करने की जब भी आवश्यकता पड़े तो वो बात तुरंत निकल के आती है। इसको कहते हैं जागृत बुद्धि। तो ये जागृत बुद्धि जो है वो क्वांटम प्रिंसिपल और उससे भी आगे की बात है एक्चुअली, क्योंकि जागृत के बाद में निज बुद्धि जिसको बात करते हैं वो एक और डोमेन है, उससे और प्योर डोमेन है। तो देयर 3 लेवल्स, 3 लेवल बताए हैं। क्षर का प्रिंसिपल जो अभी नासा अभी तक जो ढूंढता आ रहा है वो है। क्वांटम जो है वो क्षर से परे का है, और इसीलिए कहते हैं कि क्वांटम लीप कहते हैं उसको। क्वांटम लीप उसी को कहा जाता है कि जब इस दुनिया में चल रहे रेगुलर नियमों के आधार पर हम जो रूटीन में जो कुछ करते हैं तो हमें रूटीन का रिजल्ट मिलता है, लेकिन रूटीन के हटकर आउट ऑफ बॉक्स होकर जब हम कुछ इमेजिनेशन में ऐसा क्रिएटिव आइडिया आ जाता है और सडनली एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है हमारे लाइफ में या संसार में। तो क्वांटम जंप, ये आइडियाज जहां से आ रहे हैं वो उस जगत है, ये जगत है। इसलिए हमने शुरुआत में भी कहा था कि ये जो राज्य की बातें हैं जो वो हमारी बुद्धि की क्षमता से परे है, उसको दिल से जोड़ना होता है। और दिल की इमोशन जो है वो ब्रेन की इमोशंस और ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड से करीब 5 या 50,000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल हार्ट का है। अब ये तो अक्षरातीत के हार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षरातीत के हार्ट का पावर कितना होगा? और उससे भी बहुत कम अक्षर के हार्ट का पावर है, उससे भी कम अक्षर अनादि आदि नारायण का पावर है, महाविष्णु का है, और महाविष्णु से भी कम आदि नारायण का है, उससे भी कम त्रिदेवाओं का है। और फिर भी कहते हैं कि इस मनुष्य के हमारे फिजिकल हार्ट जो है
हमारे संवेदनाओं का जो हार्ट है, हमारा इंडिविजुअल स्पिरिचुअल हार्ट जो है, उसकी क्षमता हमारे ब्रेन से हजारों गुनी ज्यादा है। इसलिए सब कुछ वाणी का जितना भी समझाया गया है वो दिल से, नजर, दिल, सब कुछ अगर दिल में लॉक होता है और दिल ही फीडबैक देता है ब्रेन को, जो गुण इंद्रियों को आदेश करके हमारे जीवन को वो दिशा एप्रोप्रिएट प्रदान करता है। हम जो कोई जहां बसत है सो तहां से आवत, समय सिर दीदार को कोई ना ही चुकत, जो मन एक निमख में पहुंचत पार के पार, तो क्यों न पहुंचे बक्का जिमी को जिन मन बल नहीं सुमार। अब ये देखो, चितवन का भी हमें यहाँ बात समझा रहे राजी कि यदि हमारा मन यहाँ बैठे बैठे हुए इंडिया में भी जा सकता है, अफ्रीका में भी जाता है, कहीं भी जा सकता है, बेस्ट में बेस्ट दुनिया में जगह जो आप हमको पसंद है वहां जा सकता है, वहां से वापस आ भी सकता है। परम धाम का तन और मन चित पूरा अस्तित्व हर जगह पे उसी घड़ी में पहुंच सकता है। तो क्यों न पहुंचे बक्का जिमी को जिन मन बल नहीं सुमार। तो हम यदि यहाँ चितवन हमारा यदि सच्चा होता है तो उस चितवन के भाव में, वो इमोशंस में भी हम हमारी सुरता को वहां पर आत्म जहां हमारी विराजमान है उसको वाइब्रेट हम कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल तरीका अपनाकर अपने सांसों पर ध्यान ले जाते हुए इस प्रक्रिया को फील करने का प्रयास करते हैं। संसार में जितनी भी ध्यान योग की प्रक्रिया चल रही है, इसमें से किसी भी प्रक्रिया को आप पकड़ लो जो आपको सहाय करे। इसके लिए मूल बात क्या है? लक्ष्य हमारा अक्षरातीत धाम धनी, शोभा परम धाम के 25 पक्षों की, उसमें हमारा एक स्वरूप है, उसमें अनंत स्वरूप है, वो एक दूसरे से कैसा रस परस की लीला करते हैं, ये हमारा लक्ष्य रखने की हमारा मूल मुद्दा है। और ये मुद्दा रखते हुए फिर हम अपने आप को उस यात्रा में आगे बढ़ाएं। जो भी तरीका आपको ठीक लगता है वैसे अपनाएं। कृतज्ञता भाव को दिल में भरकर, विनम्रता के भाव को दिल में भरकर, अहम शून्यता, हर बात पर जो भी हुआ है उसके लिए फॉरगिवनेस का भाव व्यक्त करते हुए, दया कंपैशन का भाव दिल में भरते हुए, करुणा से हृदय भरते हुए, ये सब क्वालिटीज जो है, 8 सागरों की क्वालिटीज जो है, उसको दिल में भरते हुए हम डेफिनेटली परम धाम की ओर जा सकते हैं। और हमारा ये मन भी हमारे साथ सहयोग दे सकता है। दसों दिस बसत है सब में खावंद बल, रोम रोम अंग इश्क के इन हक इश्क के सिंचन। इस सब को धनी ने ही इरिगेट किया है। धनी इज द फार्मर। किसान कौन है? धनी है। और खेत में जो भी पका रहे हैं वो हम सबको वो पका रहे हैं और फसल ले रहे हैं इश्क की। ये इश्क की फसल को बढ़ाते रहते हैं। ख्वाब बैठ इन जमी अर्श में, हक के दिखाया तुमको। इस स्वप्न खेल के अंदर बैठकर धनी ने हमको यह दिखाया। सो हम देख रहे हैं, खेल को भी देख रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं। महामत कहे ए मोमिनो, पहचान लीजो दिल में। इस बात का पहचान कर लो कि महरे दिल अर्श किया, दिल मोमिनो महर सागर। आइए सुंदरता जी 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान दें।
नूर को अंदर भरे। नूर इस दिल में आ रहा है वापस, धनी के दिल को छूकर। नीर निर्मलता, निर्मलता के भाव को दिल में भरे। और निर्मल बनकर हमें निर्मल बनने के हमारे प्रयास में सहाय कर रहा है धनी का प्यार। एक दिली एकात्मता, द्वैत में होने पर भी हमें यहाँ एक दिली का एहसास करा रहे हैं, उसको अंदर भरे। ये हमारा संकल्प है, जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारा संकल्प है, धनी के दिल तक पहुंचते हैं, संकल्प की परिपूर्ति होते हुए वहां से मोती निकाल कर उनके दिल से वापस ला रहे हैं। धनी ने जो कुछ भी दिया है उसमें परम संतोष है, शांति है, क्योंकि धनी मेरे साथ उनके शोभा श्रृंगार को दिल में भरते हुए मूल मिलावे में सुरता, वहां के नूरी किरणों की आदान प्रदान को महसूस करें। हमें खुशी कर रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं, देख देख कर करार दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं। उस शीतलता को हम वापस ला रहे हैं। प्रेम का हमारा संकल्प है, प्रेम हमारा मूल है। उस प्रेम को जीवन के सेंटर में रखते हुए, संकल्प करते हुए, सांस अंदर लेते हुए धनी के दिल के अपरंपार इश्क के सागर को भावनात्मक रूप से हम छू रहे हैं। परम धाम के इश्क के साम्राज्य को महसूस कर रहे हैं। पशु पक्षियों के इश्क स्नेह को, उनकी यादों को भरते हुए धनी और इश्क हमें प्रदान करके वापिस सुरता को इस दिल में ला रहे हैं। इश्क से भरा हुआ दिल जागरूकता प्रेम की लव अवेयरनेस से भर गया है। Every interaction, every transaction of life is love. उसी का फल लेते हुए धनी को बख्शिश के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि पिया जी देखो, हम लाए हैं आपके लिए, आपने जो दिया था उसमें से कुछ इश्क, जागरूकता, भोग के रूप में। धनी खुश हो रहे हैं। हमें और खुशियां दे रहे हैं, अपने दिल की और खुशियां देते हुए अपनी इच्छा से वो जागने लीला में हमें भेज रहे हैं। हमारे दिल को अपने जैसा बना रहे हैं, संबंध के सुखों से दिल भर रहे हैं। परम धाम के प्रेम की संबंधों निभाने की रीति इस संसार में भी हमें सिखाई और उसकी खुशबू हम महसूस करते हुए उसका फल, उसका रस जो हमें मिला है उसको लेकर धनी के चरणों में ले जा रहे हैं। संबंध के सुख, उससे प्राप्त आनंद
धनी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। धनी बहुत खुश हो रहे हैं। कहते हैं तुम खेल में जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी आ रहा हूँ और खेल में आकर मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। कंठ लगाइए कंठ सोपिया, जागनी रास में हंस विलास करने का वादा धनी पूरा कर रहे हैं। महसूस करते रहे, धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। धनी हमारे पास धनी कह रहे हैं अपना डेली लाइफ शुरू करो उससे पहले अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने रोम रोम में मेरी उपस्थिति महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ। दोनों हाथों को मल लें। प्रेम, सर्वत्र प्रेम, सच्चिदानंद। I am whole one in love. I am undivided, totally present in this moment. जी ऐसे smile on face, open your eyes, smile please. हंसो हो, प्रणाम। हंसो और कहो, और जी बोलेंगे।